नमस्कार, मैं हूं लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं CJNL लाइव। छत्तीसगढ़ में चीट फंड पार्ट 2। जी हां, छत्तीसगढ़ में चीट फंड घोटाले का दूसरा अध्याय सामने आया है, जहां गरीब महिलाओं और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने निवेश के नाम पर ठगा है। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने प्रभावित लोगों की जमा राशि वापस करने और बैंक ऋण की वसूली रोकने की मांग की है। डॉक्टर महंत ने इस मुद्दे को चीट फंड पार्ट 2 करार दिया और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार में भी चीट फंड के नाम पर प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपए ठगे गए। कांग्रेस सरकार ने उन पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद फिर से चीट फंड कंपनियां सक्रिय हो गई, जिससे हजारों गरीब महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक नुकसान हुआ है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी बैंकों से ऋण दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद उन्हें अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। शुरुआत में कंपनियों ने ऋण की कुछ किस्तें जमा कराई और महिलाओं का सिविल स्कोर बेहतर दिखाकर बड़े ऋण स्वीकृत करवाए, लेकिन जल्द ही कंपनियों ने अपने कार्यालय बंद कर दिए और संचालक फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा, जांजगीर, बालोद सहित 10-12 जिलों की लगभग 40,000 महिलाओं और शिक्षित युवाओं से हजारों करोड़ रुपए ठगे गए। फ्लोरामैक्स कंपनी और सप्तऋषि संस्थान जैसी कई कंपनियों इस घोटाले में शामिल बताई जा रही हैं। अब स्थिति यह है कि ऋण की वसूली के लिए बैंक इन महिलाओं को लगातार नोटिस भेज रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत ने संविधान के अनुच्छेद 46 का हवाला देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा करे, लेकिन इस मामले में सरकार पूरी तरह विफल है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। 17 दिसंबर 2024 को चौथे सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार से समाधान की मांग की गई, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की गई और प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। पीड़ित महिलाओं ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। 12 जनवरी 2024 को कोरबा जिले में धरना दे रही महिलाओं ने राज्य के 2 मंत्रियों रामविचार नेताम और लखनलाल देवांगन को 2 घंटे से अधिक समय तक धरना स्थल पर घेर कर रखा। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सरकार और प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। महिलाएं अब भी धरना दे रही हैं और अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल से अपील की है कि वे इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने प्रभावित महिलाओं और बेरोजगार युवाओं की जमा राशि वापस कराने और बैंक ऋण की वसूली रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की भी बात कही। इस चिट फंड घोटाले ने प्रदेश की गरीब महिलाओं और युवाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे, वे आज कर्ज में डूबे हुए हैं। भाजपा सरकार की चुप्पी ने इन पीड़ितों के दर्द को और भी बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि क्या सरकार इन महिलाओं और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोग अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी। पीड़ित महिलाओं और बेरोजगार युवाओं का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। चीट फंड पार्ट 2 ने ये दिखा दिया कि गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले तत्व कितने सक्रिय हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस समस्या का समाधान करे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जनता की नजरें अब सरकार की अगले कदम पर टिकी हैं। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।